न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे डिंडोरी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं डिंडोरी में। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कला की प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में हो रही हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, डिंडोरी के वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में और बीजेपी के कई दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। लोक नृत्य, लोक संगीत की प्रस्तुति इस मौके पर। तस्वीरें डिंडोरी से। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी जा रही है। मंच पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई दूसरे दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिंडोरी से। सीएम शिवराज मंच पर मौजूद हैं। पेसा एक्ट पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने डिंडोरी पहुंचे हैं। डिंडोरी आदिवासी बहुल जिला है और हाल ही में मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू किया गया है और अब लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेसा पर लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों के पास जाकर खुद उन्हें जागरूक कर रहे हैं, खासतौर से उन जिलों में जो आदिवासी बहुल हैं। पेसा कानून दरअसल आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके हकों के लिए लागू हुआ है। डिंडोरी से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डिंडोरी में वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में पेसा कानून पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेसा कानून को पर जागरूक करने के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं लोगों को जागरूक करने। मंच पर मौजूद हैं सीएम शिवराज के साथ कई और मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी मंच पर उपस्थित हैं। तो डिंडोरी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और डिंडोरी में पेसा कानून पर लोगों को जागरूक करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य है, उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं स्थानीय कलाकार। आपकी ओर से ग्रामों के मुखिया को भेजे जाने वाला पोस्ट कार्ड सांकेतिक रूप से जो है तो यहाँ विमोचन करने का कष्ट करेंगे। ये पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा प्रत्येक ग्राम के मुखिया को पहुंचाया जाएगा पेसा एक्ट से संबंधित, और साथ ही एक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से
सरपंचों को मामा की पार्टी भेजी जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें, डिंडोरी से आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिंडोरी में पेशा कानून पर लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं। निर्देशन में जीवन दायिनी प्रसाद टीवी और सिकिल सेल के एनीमिया बीजेपी के कई दूसरे दिग्गज नेता भी की टोकरी का सांकेतिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित हैं, महोदय के मौजूद हैं। आपको बता दें कि आदरणीय सांसद महोदय राष्ट्रपति और हमारे भारत सरकार के द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया गया था और अब जोरदार तालियों से सीएम शिवराज स्वागत करने का लगातार आदिवासियों को जनजाति समुदाय के लोगों को पेशा कानून पर जागरूक कर रहे हैं और लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां रानी दुर्गावती की शंकर आदिवासी बहुल जो जिले हैं या फिर जनजातीय समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। इस पेशा कानून लागू होने के बाद हमारे बीच में पहली बार इस ग्राम सभा को संबोधित करने के लिए सहपुरा डिंडोरी में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे विधायक आदरणीय शिवराज जी का आगमन हुआ है। एक बार मैं सभी यहां उपस्थित भाई और बहनों से चाहता हूं कि आप अपने स्थान पर ताली बजा करके आदरणीय शिवराज जी का स्वागत कीजिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू करने वाले ऐसे हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी हमारे बीच में, हमारे इस जिले के प्रभारी आदरणीय मोहन यादव जी जो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश दर्शन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी धुर्वे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष ज्योति जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष भाई पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी डिंडोरी के अध्यक्ष प्रभारी आदरणीय गिरीश जी, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष भाई महेश जी, हमारे नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष और इस जनपद के अध्यक्ष प्रियंका जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण अवधराज जी, हमारे कमल जी और रेती जी और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मैं आप सबको एक बार इस महान अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में जब हम लंबे अरसे से पेशा कानून के बारे में मैं देख रहा हूं अनेक संगठन, पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पंचायत, अन्य संस्थाओं की ओर से विगत कई वर्षों से इस पेशा कानून के बारे में मांग होती रही और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के ऐसे जनजाति क्षेत्र जो हमारे आदिवासी क्षेत्र जिनको हम कहते हैं उपयोजना क्षेत्रों में, ऐसे 10 राज्यों में उपयोजना क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान राज्यों को दिया गया है। और उसमें से आज जब मध्य प्रदेश में आपको याद होगा 15 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार उनका आगमन हुआ और उसमें भी आदिवासी राष्ट्रपति और उसमें भी महिला, उनकी उपस्थिति में शहडोल में जब उनका आगमन अभी पिछले हफ्ते में हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगुआई और विशेष तौर से इसका पूरा इस कानून के बारे में, पेशा एक्ट के बारे में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उसे सभा के अंदर भी हमने आह्वान किया था और उसको लागू करने का निर्णय किया।
और आज जब ग्राम सभा की हम बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, जनपद, जिला पंचायत, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, और मध्य प्रदेश के हमारे 89 विकास खंडों के अंदर जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे कानून को लागू किया गया है और ये अधिकार अब ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को और ग्राम पंचायत के अधिकारों के बारे में अभी जैसे हमारे यहाँ पर हमारे आदिवासी कलाकार जब उल्लेख करते हैं, और इसलिए आज सबके जानकारी में होना चाहिए इसके जो अधिकार हैं। अब आपको निर्णय करना है और आगे बढ़ना है, चाहे हमारे वन से संबंधित हो और चाहे जमीन का विषय हो और चाहे वो जंगल का हो, और जितने भी इस प्रकार के अधिकार राजस्व। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, निवेश पर बात, इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता, बोले एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा, भाई अब राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार, बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी, एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी, टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई, नागदा के एक शख्स हिरासत में, इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल, 7 घंटे बाद 12 दरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एसेसरीज जब्त। ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी, हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल, एफआईआर दर्ज। इंदौर में एटीएम मशीन में लूट की कोशिश, 3 संदिग्ध बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दमोह में सरिया से लदे खड़े ट्रक में घुसी बाइक, और बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां टॉयलेट कैफे में आग लग गई, धुआं उठने से हड़कंप मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट में आग लगी, नेहरू चौक पर स्थित टॉयलेट कैफे में धुआं उठने लगा और से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है ये आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां टॉयलेट कैफे में आग लग गई, जहां धुआं उठने के बाद हड़कंप मच गया। इतना नहीं, स्मार्ट सिटी के तहत
बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट में ये आग लगी और आग के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही, आशंका जाहिर की जा रही है। नेहरू चौक पर स्थित है ये टॉयलेट कैफे, जहां धुआं उठने लगा और इससे लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से माना जा रहा है कि आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है, जो आग बुझाने में जुट गई है। बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी, बहन प्रियंका जी, शालिनी अग्रवाल जी, रामप्रसाद टेकाम जी, नरेंद्र राजपूत जी, पंकज टेकाम जी, ज्ञानदीप त्रिपाठी जी, कमल जी, मनोहर जी, दुलीचंद जी, बसंत जी, गिरीश जी, अवधराज जी, महेश जी, आदरणीय मंच, मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज भाषण देने नहीं आया, आज मैं आपको पेशा क्या है ये पढ़ाने आया हूं, ये बताने आया हूं। अच्छा, पेशा क्या है, कौन कौन को पता है, जरा हाथ उठाओ। पेशा क्या है, जिनको पता है वो हाथ उठाओ। तो बहुत कम लोगों को पता है। अब बात चल रही पेशा पेशा पेशा, अरे भैया पेशा है क्या और उसके कारण होगा क्या, बताइए, समझना जरूरी है कि नहीं। देखो बात करो, आज बात करने आया हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जरूरी है कि नहीं। तो मैं आपको पढ़ाऊं, जोर से बताओ पढ़ाऊं, तो आप पढ़ाई चालू कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, ये पेशा ना सामान्य वर्ग के खिलाफ, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारे आदिवासी भाई बहन और उस गांव में जो दूसरे भी रहेंगे उनके भी काम आएगा। ये नवासी ब्लॉक में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, ये गांव में लागू होगा। और इसलिए कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे कि गड़बड़ हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होना, इससे केवल फायदा ही फायदा होना है। और फायदा क्या होना है, अब वो आप जरा ध्यान से सुनना। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे सब बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबके लिए, पानी सबका है कि नहीं?
कि चीन के दिया इनका है और इनका नहीं है, सबका है। तो ये जमीन सबकी, ये पानी सबका, ये जंगल सबके, ये खदानें सबकी। और आज मामा आपको इन पे अधिकार देने आया है। बात बहुत होती रही मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस वर्षों तक पैसा पैसा करते रहे, एक चीज नहीं करी। 50 साल राज किया, कौन सा पैसा एक्ट लागू किया, कौन सा अधिकार दे दिया? 7 साल बीच में कमलनाथ आए, क्या कोई अधिकार दिया? और आज मैं कह रहा हूं 15 नवंबर को भगवान बिरसा के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों हमने ये अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब ध्यान से सुनना। पहली चीज, सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सब सुन रहे? अब हर साल कलेक्टर कहां है भाई? कलेक्टर कमिश्नर सब यहीं रहे, सब देखते रहे कौन कौन से अधिकार है। पहली चीज, हर साल गांव की ग्राम सभा में, ग्राम सभा मतलब हम सब मिला के गांव के जितने लोग हैं वो गांव की ग्राम सभा, तो उस ग्राम सभा में पटवारी और फॉरेस्ट बीट गार्ड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, हर साल जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी लेके आएंगे और पूरे गांव को पढ़ के सुनाएंगे कि ये इतनी जमीन है, कौन सी जमीन कौन के नाम है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो गांव भर को पता चल जाएगा कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम कैसे चली गई और पटवारी कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सब बोलो सही है कि नहीं? तो कलेक्टर है यहां, ग्राम सभा होगी और जब तय होगा तो हर साल पढ़ के सुनाई जाएगी ताकि कोई दिक्कत कहीं नहीं। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गई कि फलाने के नाम जमीन थी, धोखे से फलाने के नाम कर दी, तो ग्राम सभा उसका सुधार करेगी और मामा गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको ठीक करके रख देगा। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके बाद बिना ग्राम सभा की अनुमति के कलेक्टर, इरिगेशन, फॉरेस्ट वाले सब सुन लें। अब किसी भी चीज के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो पहले ग्राम सभा बैठेगी, चाहे वो बांध हो, चाहे वो और कोई काम हो। अभी तो सरकार भोपाल से आदेश दे देती थी कि जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए और गरीब रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राम सभा में बात आएगी और ग्राम सभा जब तय करेगी कि जमीन दी जाए तो जमीन दी जाएगी, और अगर ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो मनमाने ढंग से कोई भू अर्जन नहीं कर सकता। अब एक बात और कह रहा हूं, कई चालाक लोग बहला के, फुसला के जमीन नाम करवा लेते हैं। अरे ऐसे षड्यंत्र भी चल रहे हैं कि बेटी से शादी करके और उसके नाम से जमीन खरीद लो। ऐसे लोगों से सावधान रहना है सबको। धर्मांतरण भी करते हैं, ऐसी हरकत भी करते हैं, और मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे लोग सुन लें, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ये धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शादी की और उसके नाम जमीन खरीद लो, चुनाव लड़वा दो, अब ये नहीं चलेगा। इस तरह से अगर बहला कर, फुसला कर किसी जनजाति भाई बहन की जमीन पर कब्जा करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये दूसरा जमीन ले ही नहीं सकता। अगर ले ली तो ग्राम सभा उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसको कब्जा दिलवाएगी और पूरी सरकार ग्राम सभा के साथ आके खड़ी हो जाएगी।
बोलो अपनी जमीन ऐसे जाना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, जाना चाहिए क्या? और इसलिए शादी कर लो, विवाह कर लो, गड़बड़ कर लो, ये नहीं होगा किसी भी हालत में। मेरे बहनों और भाइयों, अब अगर कई बार जो होता है कि पत्थर, रेता, फरसी, गिट्टी, कोई भी चीज हुई तो पता चला खदान नीलाम हो गई, और नीलाम करके जिसने मन चाहा उसने ले ली। पता नहीं कहां कहां से लोग आके ले लेते थे। अब ये नहीं होगा। अब अगर गांव में कोई भी ऐसी खदान है, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो गिट्टी की हो, वो नीलाम की जाए कि नहीं, ये ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा फैसला करेगी। ये सरकार फैसला नहीं करेगी। फैसला गांव में होगा। सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। सरकार अपने यहां से चलेगी। और अगर ग्राम सभा ने तय किया कि ये खदान आवंटित की जाए, खनिज का सर्वे किया जाए, तो सर्वे होगा। और आवंटित पहले कौन को होगी? नंबर 1 आदिवासी सोसाइटी अगर बनेगी तो उस गांव में जो अधिसूचित है केवल आदिवासी सोसाइटी को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई बहन अगर आवेदन करती है तो बहन का नंबर आएगा, वो भी नहीं लेती तो नंबर 3 फिर किसी पुरुष को दी जाएगी। हर कोई नहीं ले सकता। और ये खदान गांव के काम आएगी। ये गांव की समृद्धि बढ़ाने के काम आएगी। ये अधिकार पेशा के नियमों में दिया गया है। अब दूसरा जो अधिकार है वो है जल का अधिकार। अब जितने तालाब है गांव में, हर गांव के तालाब का प्रबंधन और देखभाल ग्राम सभा करेगी। तालाब में मछली पालना है कि तालाब में सिंगाड़े उगाना है, ये भोपाल तय नहीं करेगा, ये गांव की सभा मिलकर तय करेगी। और जो पैसा और आमदनी आएगी, वो आमदनी भी भोपाल नहीं जाएगी, वो आमदनी गांव में ही काम में आएगी, उसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा। तो हम अगर अपने तालाब का ढंग से प्रबंधन करें तो मछली पालने का अधिकार, सिंगाड़ा पैदा करने का अधिकार और कोई जरूरी चीज हो वो आप कर पाएंगे, सरकार नहीं करेगी। और 100 एकड़ तक सिंचाई की क्षमता का कोई तालाब या छोटा बांध है तो उस बांध का भी पूरा प्रबंधन होगा ग्राम सभा के पास, मतलब आपके पास। आप ही तय करेंगे कि उससे कैसे पानी दिया जाए और तालाब स्वच्छ और साफ रहे, इसकी जवाबदारी भी आपकी। ये जल का अधिकार। और तीसरा अधिकार जंगल का अधिकार। इसको ध्यान से सुनना। बोलो, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इधर वाले भी सुन रहे हैं? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, जंगल में 2 तरह की उपज होती है। एक चार होता है, अचार, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, गौन, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, ये होती है एक वनोपज। अभी तक वनोपज संघ इस वनोपज को खरीदता था। अब अपने अपने गांव की सीमा में ये वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार और इसको बेचने का अधिकार यह वनोपज संघ को नहीं होगा, वो अधिकार आपको ही होगा, ग्राम सभा को ही होगा। और उसके रेट भी निर्धारित करने का अधिकार आपको होगा। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिले में गया तो मुझे बताया कि हम अचार तोड़ के लाए थे और 4 रुपया किलो खरीद लिया। जो मेहनत करके लाया उसका अचार बिके 4 रुपया किलो, और जिसने कुछ नहीं किया केवल खरीद लिया और 100 रुपया किलो बेच दिया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी कि हमारे गांव की उपज क्या भाव बिकेगी। ये रेट तय करने का अधिकार भी आपका है। सब ग्राम सभाएं मिलकर तय कर ले तो पूरे इलाके में जो रेट आप तय करोगे उसी रेट पे वनोपज मिलेगी। और जो पैसा आएगा
वो वनोपज संघ के पास नहीं जाएगा, वो पैसा ग्राम सभा के खाते में आएगा और आपके बीच ही बांट दिया जाएगा ताकि पूरा मुनाफा आपको मिल जाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? एक बार बोलो तो मामा को पता चले कि सुन रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज और, तेंदुपत्ता। अब तेंदुपत्ता भी कौन तोड़ती है? सरकार तोड़वाती है, सरकार मजदूरी बांटती है, सरकार बेचती है और बाद में बोनस बांटती है। अब सुनो मेरे बहन और भाई, अगर ग्राम सभा तय कर लेती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, तो सरकार नहीं तोड़ेगी, तेंदुपत्ता आप ही तोड़ोगे। आप तोड़ोगे, आप फल बनाओगे, आप सुखाओगे और आप ही बेचोगे। सरकार नहीं बेचेगी, आपको ही बेचना है और जो मुनाफा आएगा वो आपके खाते में आएगा। तो तेंदु तोड़ पत्ता तोड़ने का अधिकार भी अगर आप तय करते हैं, कोई ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है कि हमें नहीं तोड़ना, सरकार तोड़े वनोपज संघ, तो सरकार तोड़ेगी। लेकिन अगर आप तय कर लेते हो कि नहीं हम तोड़ेंगे और आपको फॉरेस्ट वाले पूरा सहयोग करेंगे, कलेक्टर पूरा सहयोग करेंगे, फॉरेस्ट वाले हैं क्या यहाँ? अब ये तेंदुपत्ता इनके ही है भैया, तेंदुपत्ता जनता का है, वो चाहेगी तो वो तोड़ेगी। यहाँ तेंदुपत्ता होता है आसपास? भैया तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते, जरा हाथ उठाओ जो तोड़ने वाले। बताओ आप खुद ही तोड़ोगे? अरे बोलो, खुद ही तोड़ेंगे? अपन तोड़ेंगे और अपन बेचेंगे, अपनी मेहनत का तो दूसरी जगह जाए। और उसके लिए 15 दिसंबर तक ग्राम सभा करनी है। एक ग्राम सभा में तो मैं आज जा रहा हूं, बाकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं, आप भी जाओ, ग्राम सभाएं करवाओ और गांव वालों तय कर लो, तेंदुपत्ता हमारा, हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे और पूरा मुनाफा हमारे गांव में ही आएगा ताकि हमारे भाई बहनों में वो बट जाए, बाहर भोपाल नहीं जाएगा। तो कौन कौन जरा हाथ उठाओ, तेंदुपत्ता तोड़ के अपना प्रबंधन करेंगे? बहुत से लोग करेंगे। अभी गांव सभा करके तय कर लो यार, बिलाक तो बिलाक तय कर दो, क्या अपन ही तोड़ेंगे। एक बार देखे तो वोट करवाते हैं, बोलिए तोड़ के बेच नहीं पाएंगे, ये फलाना नहीं कर पाएंगे। अरे अकल का पूरा ठेका तुम्हारे पास ही धरा है क्या? सब कर लेंगे, अधिकार तो दो। और इसलिए ये अधिकार आपके पास आया है कि तेंदुपत्ता आप तोड़ो और आप बेचो, रेट भी आप तय करोगे। ये अधिकार पेशा में हमें दिया है। मेरे बहनों और भाइयों, चौथा अधिकार, उसको भी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जोर से बोलो, सुन रहे हो? तो सुनो, हर गांव में ग्राम सभा अब तय करेगी कि साल भर पंचायत में जो पैसा आएगा उससे कौन सा काम किया जाएगा। बताओ, गांव को तय करना चाहिए कि नहीं? गांव को तय करना चाहिए। नहीं तो पंचायत सचिव ने तय कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं चला और काम हो गया, पैसा चला गया। अब ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में कौन सा काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल जानते हो, जिसमें मजदूरों का नाम लिखा जाता है। पता चला काम किया 40 मजदूरों ने और लिख दिया 100, 60 का मामला गड़बड़, पैसा खा पी गए। अब ये नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा कि काम कौन कौन ने किया है, ताकि कोई बेईमानी नहीं कर पाए और पैसा कोई नहीं खा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कलेक्टर साहब अब ये गांव में मास्टर जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई फर्जी नाम है तो ग्राम सभा इसको ठीक करवाएगी। और एक बात और, कई बार काम के लिए हमको जाना पड़ता है मजदूरी करने,
दूसरी जगह कई बार जाते हैं तो कोई भी एजेंट आ जाता है और हमारे कई भाई बहन चले जाते हैं, बेटा बेटी चले जाते हैं, बाद में वो किसी आफत में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूर कोई बना लेता है, पता ही नहीं रहता कौन का है। तो सुनो, अब कोई भी एजेंट या कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की जानकारी के बिना कोई मजदूर को बाहर नहीं ले जा पाएगा। पहले गांव में लिखाना पड़ेगा कि मैं शिवराज सिंह चौहान फलानी जगह ले जा रहा हूं या मैं राम सिंह फलानी जगह ले जा रहा हूं, पूरा पता लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि प्रशासन भी और गांव वाले जब गांव से संपर्क कर ले और अगर वो किसी खतरे में पड़ते हैं तो पता करके उनकी मदद कर पाए, हमारा कोई भाई बहन या बेटी कहीं संकट में ना फंस पाए और बिना बताए कोई ले गया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल में भिजवा दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए। तो अभी हर गांव में पैसा के नियम बन गए, कोई बिना बताए नहीं ले जाए। उन्हें तो एसपी डंडा मंडा में दम है कि नहीं? या डंडा तैयार रखो, गड़बड़ करने वालों को सही करना है बिल्कुल। तो ये नियम बन गया। और दूसरी बात, इसमें यह भी तय किया गया है कि गांव में अगर कोई बाहर से भी आ रहा है और बाहर से आने वाले को भी ग्राम सभा को जानकारी और गड़बड़ करके चला गया तो पता ही नहीं चलता, तो उसको भी जानकारियां देनी पड़ेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, गांव में जो मजदूरी मनरेगा की करते हैं उनको पूरी मजदूरी मिले, इसकी जवाबदारी भी ग्राम सभा को सौंपी जा रही है। आप देखो कि मजदूरी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। और एक बात वो भी ध्यान से सुनना, कोई गांव में दारू की दुकान खुले कि नहीं खुले ये सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? अरे कौन तय करेगा? ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान नहीं तो दारू की दुकान नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? थोड़े कम बोला है यार। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कोई भी ऐसी नहीं दुकान नहीं खुलेगी ग्राम सभा की परमिशन के बिना। और एक बात इसके साथ साथ ये भी तय की गई है कि मेरे बहनों और भाइयों, हमें जरूरत पड़ती बगल बगल पे पैसा की, कोई बीमार हो गए तुरंत पैसा चाहिए, अब बैंक को तुरंत पैसा देता नहीं है। अब ऐसा पैसा अगर चाहिए तो कोई साहूकार या ब्याज पे पैसा देने वाला पैसा देता है तो वो बुरा नहीं है, वो अधिकार रहेगा उस पर, कोई उसको प्रतिबंधित नहीं कर रहे, लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और ब्याज उतना ही लेगा जितना तय होगा, सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं होगा। आप सावधानी से सुन ले मुझे कि 5,000 रुपया लिए, 10,000 वापिस दे दिए और 20,000 बाकी है। मर गए दे दे के, कोई की जमीन ले ली, कोई और कोई सामान उठा लिया। अब ये नहीं होगा। अगर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज से ज्यादा ब्याज ले लिया तो उसका पूरा कर्जा ही माफ कर दिया जाएगा जिसने पैसा दिया था। ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी, ये नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, जितना तय है ब्याज उतना ब्याज ले लो। बोलो सही है कि नहीं? सब बताओ सही है कि नहीं? और इसके बाद एक बात और, उसका जिक्र मैं आपसे और करना चाहता हूं। मैं अभी शराब की बात कर रहा था। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात इसमें और तय की है कि गांव में अगर कहीं अस्पताल के पास, स्कूल के पास, धार्मिक स्थल के पास, जहां से माता बहनें आती जाती है, वहां शराब की दुकान अगर है तो ग्राम सभा उसको बंद या अन्यंत्र ले जाने की अनुशंसा कर पाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बोलो सही बात है कि नहीं? और एक और कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी भी दिन को
कोई त्योहार का दिन है और उस दिन शराब नहीं चलनी चाहिए, तो उस दिन ड्राई डे घोषित कर सकेगी, कलेक्टर को कहेगी कि शराब नहीं बिकेगी। और एक बात सुन लें, कलेक्टर, एसपी, आबकारी कि यह लाइसेंसी दुकान है, वहां शराब बिके दुकान पे, तो वो तो वैधानिक है, लेकिन अगर और कहीं बिक रही है तो मैं साफ निर्देश दे रहा हूं कि अवैध दारू बेचने वालों को ठीक कर दो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ होनी चाहिए कि नहीं? तो मैं डंडे का दमक देखूंगा। अवैध शराब अगर बिके, कोई गड़बड़ अगर करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके मैं निर्देश दे रहा हूं। एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, कहासुनी हो जाती है। अब ऐसे छोटे मोटे झगड़े बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे आप लोग बताओ ना, पुलिस में जाना चाहिए क्या? जरा जरा सी बात पुलिस में चली गई और फिर साहब आगे डंडा लेके कि तू भी इधर चल और तू भी उधर चल, और फिर कई बार सटपट भी कर ली। अब सही है कि नहीं? तो अब सुनो भैया, गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और वो पंच गांव के बैठ के छोटे मोटे सब झगड़े निपटा लेंगे, थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बड़े मामले, कोई मर्डर हो गया, कोई 307 हो गया, कोई ऐसा झगड़ा हो गया कि जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी हो, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो पुलिस का हक है। लेकिन छोटे मोटे झगड़े, मैं भी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मत जाने दो भैया थाने में, अपने ही गांव में निपटाओ, अपने ही भाई बहन है। और अब तक ये अधिकार नहीं था, अब आपको ये अधिकार है कि गांव की समिति बने और वो ही फैसला करके ऐसे झगड़े निपटा दें। और बड़ा मामला अगर थाने जाता भी है तो एसपी साहब एक बात और साफ तय कर दी है कि अगर एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज किए गांव में, तो आपको उसकी सूचना ग्राम सभा को देनी पड़ेगी कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है इस कारण से। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए यह अधिकार ग्राम सभा को सूचना देने का दिया गया है। और इसके साथ गांव में बाजारों का प्रबंध, मेलों का प्रबंध, हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं, उनका प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। और गांव का स्कूल बताओ ठीक चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब ठीक बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मास्टर साहब है और आ ही नहीं रहे। अब एक चीज तो ये कर रहे हैं कि मास्टर साहब का फोटो भी लग जाए स्कूल में, ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब को तो पढ़ाओ भैया। अब ये ग्राम सभा को अधिकार है कि स्कूल ठीक चले, आंगनबाड़ी, अब आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिले, ये देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दिया है। हमारे आश्रम शालाएं, हमारे छात्रावास जिनमें अपने बच्चे पढ़ते हैं, वो आश्रम शाला और छात्रावास देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दे दिया गया है। गड़बड़ पाई गई तो ग्राम सभा तुरंत कार्रवाई की अनुशंसा कर देगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपके गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले, ये अकेला मामा देख सकता है क्या? अरे देख सकता है क्या? तो हम सबको देखना पड़ेगा। तो अपना काम है, अपने गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले, स्कूल ठीक चले, अस्पताल ठीक चले, आश्रम शाला छात्रावास ठीक चले, तो इनके प्रबंधन का अधिकार भी आपके गांव को ही दिया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये सारे अधिकार, बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जिन जिन के समझ में आई जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के समझ में आई। अभी और समझाना है, गांव की ग्राम सभा करना है और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके अधिकार ले लेगी। और इन अधिकारों को देने में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मामा उस अधिकारी को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपके अधिकार 50 साल में इसके पहले कभी नहीं मिले।
अब आपको दिए गए हैं। बताओ, कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, कभी आपको अधिकार दिए क्या? जोर से बताओ, दिए क्या? अब बाहर बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये अधिकार आज दे दिए गए जनता के बीच का। इन अधिकारों को नीचे तक ले जाने के लिए यात्राएं निकल रही है। टंटा मामा की जो बलिदान की भूमि है, पाताल पानी, 4 तारीख को वहां यात्रा पहुंचेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज बात कर रहे हैं जनजाति नायकों की। जितने भी हमारे आदिवासी नायक हुए आजादी के दीवाने, चाहे रघुनाथ साह हो, चाहे शंकर साह हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, उनके स्मारक अगर बनाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, कभी राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बनाए। सबके नाम पे अलग अलग संस्थान करने का काम किया है। और आज ये पैसा एक्ट का अधिकार मैंने आपको दिए हैं, इन अधिकारों का ठीक से उपयोग कीजिए। आज जब मैं आया हूं तो मैं सहपुरा को बधाई भी देना चाहता हूं। आपने एक तरफा हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है और इसलिए सरपंचों ने भी मांग पत्र दिए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके अलावा सहपुरा में मुझे कहा, सहपुरा शहर के मुख्य मार्ग पर डिवाइडर निर्माण किया जाए तो निर्माण किया जाएगा। आज ये फैसला भी मैं कर रहा हूं कि सहपुरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल अस्पताल के रूप में बदल दिया जाएगा, ताकि वहां ठीक से इलाज और अस्पताल की इलाज की व्यवस्था ठीक से हो सके। आपने मक्के से जामगांव मार्ग के निर्माण की बात की है, वो भी कर दिया जाएगा। आपने महिला डॉक्टर की पदस्थापना की बात की है, यथाशीघ्र हम वो पदस्थापना भी करेंगे। आपने 196 गांव के सतही स्रोत पर आधारित, देखो मेरी बहनों, अभी तक पानी मिलता था गांव में हैंडपंप से, कुआं से। जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ मामा की सरकार है, हमने तय किया है कि हर घर पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के घर में जनता को पीने का पानी नल से देंगे, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और अपने बर्तन भर जाए। और इसलिए ऐसी योजना को भी हम स्वीकृत करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जाने के पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको भ्रमित करने वाले कई लोग आएंगे, लेकिन आप भ्रमित मत होना। पैसा के अधिकारों का आप उपयोग करना। ग्राम सभा गांव गांव में होगी, वो ग्राम सभा करके ये अधिकार अपने हाथ में ले लेना, ताकि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि संसाधनों का उपयोग आप कर सको, ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और एक फैसला है, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस ने अंग्रेजों की अंग्रेजी हमको लाद दी थी। पढ़ाई कायम होगी, मेडिकल की, डॉक्टरी की अंग्रेजी में होगी, इंजीनियर की पढ़ाई कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मुझे बताओ, अपने गांव के बेटा बेटी क्या अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अपनी भाषा में कर सकते। और ये सुनो, जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में अभी 50-70 सालों में, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में अपनी भाषा में होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्ना पन्नू कल्ला लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। ये बड़े बड़े लोगों ने षड्यंत्र किया था, बड़े नेता, बड़े अफसर, बड़े उद्योगपति, हमारे बच्चे ही बड़े पदों पर पहुंचे। अब गरीब का बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंचेगा। और फीस की चिंता मत करना, अगर एडमिशन हो गया तो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, चिंता मत करो, अपने बच्चे भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आश्रमशालाएं, इसलिए छात्रावास, इसलिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं। और आज बेटी की पूजा करके हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। एक फैसला और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है कि अगर मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा,
दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो जमाना बदलना है, माहौल बदलना है, परिस्थितियां बदलना है, दुष्टों को दंडित करना है और गरीबों को आगे बढ़ाना है। अब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना बनाने के लिए पेशा एक्ट को लागू किया गया है। इसको लागू करने में आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों। बोलो सबका सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। तो ऐसे नहीं, अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प करेंगे कि पेशा एक्ट लागू करने के लिए हम मामा के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अपनी ग्राम सभाएं करेंगे और सारे प्रस्ताव पारित करेंगे। अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम ग्राम सभा करके इन प्रस्ताव को पास करेंगे। ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर सारंगनाथ की, बिरसा भगवान की, कंटिया मामा की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सोनम मरावी, सरपंच बस्तरामाल, पेशा एक्ट लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद पत्र। आदिवासी आरक्षण पर